आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज योगा सेशन की अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन 27th डे हम कुछ खास करने जा रहे हैं, जहां की हमारी रेगुलर वार्म अप होगी और इस दौरान वर्कआउट होगा। इसके बाद कुछ खास होगा, लेकिन इस दौरान सबसे खास होगा जो हमारे जीवन को परिवर्तनकारी, आप कह सकते हैं लाइफ चेंजिंग सेशन आज होने वाला है। यह सेशन में जो आप सुनेंगे, ये सिर्फ यहीं तक सुनने के लिए नहीं, आगे भी करने के लिए है। आज बिल्कुल खास होने जा रहा है। आइए। आज आप सबों का अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा में हम आज 27वां दिन पहुंच गए हैं और मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों को हृदय से स्वागत करता हूं। और क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? ना अपने परिवार से, ना अपने दोस्तों से, बल्कि अपने आप से। और यह बातचीत या तो आपको बना रही होती है या आपको तोड़ रही होती है। और आज का यह सत्र योगा सेशन डे 27 सिर्फ योगासन या प्राणायाम का सत्र नहीं होने वाला। यह एक भीतर की यात्रा, इनर जर्नी होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने ही शब्दों को, शक्ति को पहचानेंगे, जहां आप जानेंगे कि आपका हर विचार, थाउट, आपका हर शब्द, वर्ड और आपकी हर भावना, इमोशन आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप उठते ही यह कहते हैं, मुझे थकान है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो क्या आपका दिन ऊर्जा से भरा होगा? क्या आपका मन शांत रहेगा? क्या आपका शरीर स्वस्थ महसूस करेगा? नहीं, क्योंकि आप अपने ही मन को अपने जीवन के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वही सुबह इस तरह से शुरू करें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। यही है एफर्मेशन की शक्ति। एफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यह वह भाषा है जिससे आप अपने दिमाग को बताते हैं कि आपको कैसा जीवन चाहिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है साथियों, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदलता। अगर एफर्मेशन सिर्फ शब्द होते तो हर व्यक्ति सफल, स्वस्थ और खुश होता, पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि शब्दों के पीछे की भावना, इमोशन और विश्वास, बिलीव ही असली शक्ति है। और आज के इस सत्र में हम एफर्मेशन को सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे, हम उन्हें जीना, लिव सीखेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे एक साधारण वाक्य हमारे नर्वस सिस्टम को बदल सकता है, कैसे एक सही भावना हमारे शरीर की हीलिंग को एक्टिवेट कर सकती है, और कैसे एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन हमारे भविष्य को शेप दे सकता है। और योगा क्या है जानते हैं साथियों? ये योग सिर्फ हमारे शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं है। योग है मन, शरीर और आत्मा का मिलन, यूनियन, जो लगभग हर दिन हम 2-4 बार यह बात रिपीट करते हैं। और जब तक हमारा मन हमारे शब्दों के साथ अलाइन नहीं है, तब तक यह यूनियन अधूरा है। इसलिए आज का सत्र आपको बाहर से नहीं, भीतर से ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया हूं। आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट ही कमजोर है, अगर आपकी सोच ही सीमित है,
तो आपकी रियलिटी भी वैसे ही बनेगी। और आज हम उस ब्लूप्रिंट को बदलने जा रहे हैं। आज हम उन इनर डायलॉग को बदलने जा रहे हैं जो आपको सालों से रोक रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए साथियों कि एक ऐसा जीवन जहां आपका मन शांत है, जहां आपका शरीर स्वस्थ है, जहां आपकी ऊर्जा स्थिर और शक्तिशाली है, जहां आप हर परिस्थिति में ग्राउंडेड रहते हैं। यह कोई सपना नहीं है, यह एक ट्रेंड माइंड की रियलिटी है। और यह ट्रेनिंग शुरू होती है आपके शब्दों से। आज आप यहां सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए, आप यहां जागने, एवेकन के लिए आए। आप यहां अपनी उस शक्ति को पहचानने आए जिसे आपने अब तक अनदेखा किया। अब जो बार बार खुद से कहते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए आज हम अपने शब्दों को चुनेंगे, अपनी ऊर्जा को उठाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। इस सत्र में हम 3 स्तरों पर काम करेंगे साथियों। पहला अवेयरनेस, जागरूकता। हम समझेंगे कि अभी तक हम अपने मन से क्या बोलते आए हैं। और दूसरा अलाइनमेंट, संतुलन। अपने शब्द, भावनाएं और श्वास को एक दिशा में लाना सीखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, जो कि ये सीरीज है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नए बिलीफ से रीप्रोग्राम करेंगे। और आज सिर्फ एफर्मेशन नहीं बोलेंगे, हम उन्हें महसूस करेंगे, हम उन्हें विजुअलाइज करेंगे और हम उन्हें अस्तित्व, बीइंग का हिस्सा बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कहीं बाहर से नहीं आता, यह तो भीतर से शुरू होता है। तो अपने शरीर को आराम दीजिए, अपनी सांसों को गहरा कीजिए और अपने मन को तैयार कीजिए, क्योंकि आज आपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संवाद, कन्वर्सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने आप से, एफर्मेशन के रूप में। और ये जानते हैं एफर्मेशन होता क्या है? ये वो सकारात्मक कथन है जो अक्सर प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट, वर्तमान काल में बोले जाने वाले ये सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनका उद्देश्य नकारात्मक विचारों को चुनौती देना होता है, आत्मसम्मान बढ़ाना होता है, बूस्ट सेल्फ स्टीम, और आत्म करुणा को बढ़ावा देना होता है, फोस्टर सेल्फ कंपैशन। और ये सब कैसे होता है? तो इन वाक्यों को नियमित रूप से हमें दोहराना होता है, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करके हमारे मस्तिष्क के पैटर्न को पुनर्व्यवस्थित करता है। और इससे हमारे सकारात्मक आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। ये व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक लचीलेपन के लिए प्रभावी साधन है। और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने या किसी विश्वास की पुष्टि करने के लिए बोले जाने वाले ये शब्द या वाक्यांश, और अक्सर प्रथम पुरुष में, यानी मैं से शुरू होता, मैं हूं, मैं, ये कैसे काम करते हैं जानते हैं? ये हमारे जीवन के, हमारे मन के नकारात्मक विचार पैटर्न से सकारात्मक विचार पैटर्न की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, जिससे हमारे आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। और इनका उपयोग अक्सर दैनिक रूप से ध्यान में या चिंता प्रबंधन के लिए किया जाता है, मैनेजिंग एंजाइटी। जैसे माई बॉडी इज वर्थी ऑफ बीइंग केयर्ड फॉर, मेरा शरीर देखभाल के योग्य है। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल व्हाट इज हैपनिंग टू मी, मैं अपने साथ जो हो रहा है उसे संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। या फिर आप यूं कह लीजिए, आई एम दैट आई एम, मैं वही हूं जो मैं हूं। और अगर इसकी साइंटिफिक बेसिस की बात करूं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिस पर यह काम करता है, कंसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन, ये सकारात्मक कथनों को लगातार दोहराने से क्या होता है, हमारे नए तंत्रिका मार्ग बन सकते हैं। जैसे हम खेत में जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं तो आरी बन जाता है ना,
वहां लाइन बन जाते ना, यही हाल होता है हमारे माइंड का भी। और इससे हमारे मस्तिष्क द्वारा स्थितियों और भावनाओं को संसाधित करने के तरीकों को बदलने में मदद होती है। यह हमें रिफ्रेम करती है हाउ द ब्रेन प्रोसेस सिचुएशंस एंड इमोशंस। यही है सेल्फ एफर्मेशन थ्योरी, आत्मपुष्टि सिद्धांत। ये कथन चुनौतियां या खतरों का सामना करते समय हमारे आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद करता है। और इसके कॉमन यूजेज जानते हैं, सामान्य उपयोग है कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और आत्मनिंदा सिंड्रोम पर काबू पाते हैं। बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ एंड ओवरकमिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम। और ये हमारे स्ट्रेस रिडक्शन में काम करते हैं, तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करके चिंता का प्रबंधन करते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन, मैनेजिंग एंजाइटी और गोल अचीवमेंट, लक्ष्य प्राप्ति में भी मदद करता है। आत्म प्रेरणा जो सेल्फ मोटिवेशन है और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। सेल्फ मोटिवेशन और फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ये सेल्फ केयर, आत्म देखभाल हमारे स्वयं के प्रति दयालुता विकसित कर, कल्टिवेटिंग काइंडनेस टुवर्ड्स वनसेल्फ। मैं वर्तमान को स्वीकार करता हूं, मैं भविष्य को स्वीकार करता हूं। ये डेली एफर्मेशन होते हैं। इस तरह से मेरा दृष्टिकोण अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। माई पर्सपेक्टिव इज यूनिक एंड इंपोर्टेंट। मैं अपने दोस्तों को यह दिखाने के लिए समय निकालता हूं कि मैं उनकी परवाह करता हूं। समटाइम द वर्क इज रेस्टिंग, माई पर्सपेक्टिव इज यूनिक। I take the time to show the friends that I care about them। और कुछ कथन शुरू में हास्यास्पद आपको लग सकते हैं और शोधकर्ताओं का सुझाव है कि सकारात्मक कथनों का लगातार अभ्यास हमारे व्यवहार और भावनात्मक स्वास्थ्य में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। बिहेवियर और इमोशनल हेल्थ दोनों को यह बदल देता है साथियों, एफर्मेशन। तो आइए हम आज 30 एफर्मेशन लेंगे। पहला तो यही है कि मैं पूरी तरह शांत, काम और स्थिर, स्टेबल हूं। यह एफर्मेशन जानते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। जब आप इसे दोहराते हैं ना साथियों, तो आपके ब्रेन फ्लाइट और फाइट से निकलकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाता है और यह एंजाइटी और इंपल्सिव रिएक्शन को कम करता है। दूसरा एफर्मेशन है मैं शांति का स्रोत हूं, सोर्स ऑफ पीस। यह हमारी परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि क्रिएटर बनाता है। हम बाहरी क्योस के बाहर इनर पीस जनरेट करना सीखते हैं। यह इमोशनल इंडिपेंडेंस का आधार है। तीसरा एफर्मेशन है मैं भीतर से खुश, हैप्पीली फुलफिल्ड और संतुष्ट, कंटेंट हूं। यह एफर्मेशन एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी को खत्म करता है। कोई लाइक करे, प्रशंसा करे, ये सबसे ऊपर आप चले जाते हैं। हैप्पीनेस को स्टेट ऑफ बीइंग बनाता है, न कि रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट। और चौथा अफर्मेशन है मेरा मन, दिल और आत्मा पूर्ण सामंजस्य, हार्मोनी में है। यह कॉग्निटिव माइंड, इमोशनल, थॉट और स्पिरिचुअल सोल अलाइनमेंट को दर्शाता है। इससे डिसीजन मेकिंग क्लियर और कॉन्फ्लिक्ट फ्री होता है। और पांचवा एफर्मेशन है मैं हर परिस्थिति में संतुलित, बैलेंस्ड और केंद्रित, सेंटर्ड रहता हूं। यह हमें रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनाता है। हम स्ट्रेस के समय में भी ग्राउंडेड रहते हैं। यही इमोशनल मास्टरी है। अगर मैं हेल्दी लाइफस्टाइल एफर्मेशन की बात करूं तो आप इस तरह से बोलिए कि मेरा शरीर स्वस्थ, हेल्दी, ऊर्जावान, एनर्जेटिक और मजबूत, स्ट्रॉन्ग है। बॉडी अवेयरनेस इससे बढ़ती है।
हमारा माइंड बॉडी को हीलिंग सिग्नल भेजता है, प्लेसिबो इफेक्ट का पॉजिटिव उपयोग होता है। दूसरा है, मैं अपने शरीर का सम्मान, रिस्पेक्ट करता हूं और उसकी जरूरतों को समझता हूं। यह माइंडफुल लिविंग को बढ़ावा देता है, जैसे सही नींद, सही भोजन और रेस्ट लेना। अगला है, मैं हर दिन सही भोजन, न्यूट्रिशियस फूड और शुद्ध पानी का चयन करता हूं। यह हमारे अंदर डिसिप्लिन को सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस हैबिट में बदलता है और हम इंपल्सिव ईटिंग से कॉन्शियस ईटिंग की ओर बढ़ने लगते हैं। अगला एफर्मेशन है, मेरी हर सांस, ब्रेथ मुझे नई ऊर्जा, फ्रेश एनर्जी से भर देती है। ब्रेथ अवेयरनेस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे स्ट्रेस कम और एनर्जी लेवल हाई होता है। मैं नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज और योग करता हूं। इससे हमारी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है और यह अफर्मेशन एक्शन ओरिएंटेड है, जो लेजीनेस को घटाती है। अगला है, मेरा शरीर तेजी से सेल्फ हीलिंग और रीजनरेट करता है। आप खुद बोलिए। यह बिलीफ हमारे इम्यून सिस्टम को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, रिकवरी फास्टर होती है। अगला एफर्मेशन है, मैं हर दिन और अधिक फिट और सक्रिय बन रहा हूं। प्रोग्रेस माइंडसेट डेवलप होता है, इससे परफेक्शन नहीं, इंप्रूवमेंट पर फोकस आता है। अगला एफर्मेशन है, मैं तनाव, स्ट्रेस को आसानी से छोड़ देता हूं और रिलैक्स रहता हूं। यह हमारे इमोशनल रिलीज को आसान बनाता है। आप स्ट्रेस को पकड़कर नहीं रखते। और अगर मैं मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ वाली एफर्मेशन की बात करूं, तो आपको बोलना है, मेरा मन शांत, पीसफुल, स्पष्ट, क्लियर और मजबूत, स्ट्रांग है। इससे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग कम होता है और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। अगला है एफर्मेशन, मैं अपने विचारों, थॉट्स का स्वामी, मास्टर हूं। यह हमें अवेयरनेस लाता है कि थॉट्स आप नहीं हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है, मैं हर नकारात्मक भावना, निगेटिव इमोशन को सकारात्मक, पॉजिटिव में बदल देता हूं। इमोशनल एल्केमी, एंगर को मोटिवेशन, फियर को अवेयरनेस में बदलना सीखते हैं। मैं हर चुनौती, चैलेंज को अवसर, अपॉर्चुनिटी में बदलता हूं। ग्रोथ माइंडसेट का कोर है, फेलर लर्निंग बन जाते हैं। मैं आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और निर्भीक, फियरलेस हूं। सेल्फ इमेज मजबूत होता है, फियर पैरालिसिस कम होता है। और अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली एफर्मेशन की बात करूं, तो आपको बोलना है, मैं दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जी से जुड़ा हुआ हूं। यह हमें हायर कॉन्शसनेस से कनेक्ट करता है, जिससे इनर गाइडेंस मिलती है। अगला है, मेरी आत्मा, सोल शांत और पवित्र और शक्तिशाली है, जो कि सेल्फ आइडेंटिटी, बॉडी, माइंड से ऊपर उठती है। यह डीप इनर पीस देता है। अगला है, मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा हूं, जो कि हमें कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट स्पिरिचुअल लाइफ में लागू होता है। अगला एफर्मेशन है, मैं वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूं। माइंडफुलनेस डेवलप होती है, इससे पास्ट रिग्रेट और फ्यूचर एंजाइटी कम होते हैं। और अगला है, मैं कृतज्ञ, ग्रेटफुल हूं और हर चीज में ईश्वर की कृपा देखता हूं। ग्रेटिट्यूड साइंटिफिकली प्रूवन है साथियों। ये हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए काम आते हैं। यह निगेटिविटी को डिसॉल्व करता है। और अगला एफर्मेशन है, मैं प्रेम, लव, करुणा, कंपैशन और दया, काइंडनेस का विस्तार हूं। यह हमारे व्यवहार, रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करता है। आप और गिविंग माइंडसेट में आ जाते हैं। और अगर मैं सक्सेस एंड लाइफ अलाइनमेंट वाली एफर्मेशन की बात करूं, तो आप बोल सकते हैं, मैं अपने जीवन का निर्माता, क्रिएटर ऑफ माय लाइफ हूं।
विक्टिम माइंडसेट इससे खत्म हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। आप एफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं सफलता, सक्सेस और समृद्धि, एबंडेंस को आकर्षित करता हूं। स्कार्सिटी माइंडसेट हटता है, अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है और मैं सही निर्णय, राइट डिसीजन लेता हूं। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, कंफ्यूजन कम होता है। मैं अपने लक्ष्य, गोल्स को आसानी से प्राप्त करता हूं। यह सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस को कम करता है और एक्शन को स्मूथ बनाता है। आप एफर्मेशन बोल सकते हैं, मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर, अपॉर्चुनिटी आते हैं। इससे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिवेट होता है और आप अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं। और अंतिम एफर्मेशन है साथियों, 30वां, मैं अपने उद्देश्य से, लाइफ पर्पस के साथ पूरी तरह अलाइंड हूं। इससे हमारे लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन आता है, डिस्ट्रैक्शन कम आता है। और जानते हैं, एफर्मेशन तब काम करते हैं जब 3 चीजें अलाइन हो। रिपीटेशन, दोहराव, न्यूरल पाथवे बनते हैं, इमोशन, भावना, ये ब्रेन इसे रियल मानता है, और विजुअलाइजेशन, कल्पना, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। और अगर आप सिर्फ बोलते हैं तो असर कम होगा। अगर आप महसूस करते हैं, इसके साथ ही विजुअलाइज करते हैं, तो उसी दिन से नहीं, उसी समय से ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। साथियों, आज के इस योगा सेशन में हमने एफर्मेशन की तमाम बातों को जाना। आज का यह सत्र इसी तरह से ये सीरीज चलेगा, अगला सीरीज भी आएगा। ये शुरुआत है। आपने आज जो शब्द बोले हैं, 30 सेंटेंस हमने बात किया, जो भावनाएं महसूस की, जो शांति अपने भीतर अनुभव की, वही आपकी नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी का बीज है। लेकिन याद रखिए, जानते हैं, बीज बोना आसान है, उसे रोज सींचना, नर्चर ही असली साधना, प्रैक्टिस है। आज आपने मन को एक नई दिशा दी है, लेकिन मन एक दिन में नहीं बदलता। यह धीरे धीरे दोहराव, रिपीटेशन, भावना, इमोशन और विश्वास, बिलीफ के साथ के माध्यम से नया आकार शेप लेता है। जब आप कल सुबह उठेंगे ना, तो जीवन आपको फिर से टेस्ट करेगा। वही परिस्थितियां आएंगी, वही लोग भी मिलेंगे, वही चैलेंज सामने आएंगे, वही रूटीन भी रहेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा जानते हैं? फर्क आप होंगे। आज के बाद आप अपने थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, आप उन्हें चूज करेंगे और आप उन्हें कॉन्शियसली डायरेक्ट करेंगे। यही है सच्चा योग, जहां आपका शरीर ही नहीं, आपका मन भी डिसिप्लिन होता है, जहां आपकी सांस ही नहीं, आपकी सोच भी संतुलित होती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए साथियों, कि क्या आप पुराने पैटर्न में वापस जाना चाहते हैं, या एक नए जागरूक, अवेयर और शक्तिशाली पावरफुल वर्जन बनना चाहते हैं, 2.0? क्योंकि आपका हर दिन एक चुनाव, चॉइस है। आप या तो पुराने शब्दों को दोहराएंगे, या आपको सीमित, लिमिट करते हैं, या फिर नए एफर्मेशन को अपनाएंगे जो आपको एक्सपैंड, विस्तारित करती है। आज आपने सीखा है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे ऊर्जा, एनर्जी है, वे दिशा, डायरेक्शन है, वे निर्माण, क्रिएशन है। और अब आपके पास वह शक्ति है कि आप अपने शब्दों से अपने जीवन को, रियलिटी को शेप कर सके। जब भी जीवन में अनसर्टेनिटी आए ना, जब भी मन विचलित हो ना, जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें ना, तो बस रुक जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने एफर्मेशन को याद कीजिए। जो आज हमने 30 बोला ना, इसमें 2, 4, 10, 20 धीरे धीरे याद कर लीजिए सबको, डेली बोलते बोलते। हर बार वीडियो को, ऑडियो को सुनिए, क्योंकि आपका मन वही बनता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन की
पूंजी है। एक दिन का प्रैक्टिस मोटिवेशन देता है, लेकिन रोज का प्रैक्टिस आइडेंटिटी बदल देता है। इसलिए आज का यह सत्र खत्म मत होने दीजिए, इसे अपनी डेली रिचुअल्स, दैनिक साधना बनाइए। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर धीरे से दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। इस एहसास को, इस ऊर्जा को अपने साथ लेकर जाएं। आज आपने सिर्फ एफर्मेशन नहीं सीखे, आपने खुद को बदलने की कला, आर्ट ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है। आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट लिविंग हैप्पीली यूट्यूब के माध्यम से, इस ऑफलाइन क्लास के माध्यम से अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, आपके महंगे समय के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए और सबसे महत्वपूर्ण आपकी इस यात्रा के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इवॉल्विंग, कीप ट्रांसफॉर्मिंग। ओम शांति शांति शांति। अब आइए मकरासन। मकरासन, ये मकरासन में आइए। अब दोनों हाथ यहीं रहेंगे, ठीक है। ये दोनों हाथ जैसे हैं और ये शरीर को उठाइए, लाइक भुजंगासन। हाथ वहीं रहेंगे और ये केवनी पीछे की ओर जाएंगे। ये देखिए, ऐसे आइए, ऐसे। हाँ, कोशिश कीजिए कि केवनी सीधा हो जाए। और ये एक्सेल, एक्सेल करके यहाँ जाइए, ठुड्डी को रखिए उस हथेली पर। फिर इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इतना उठिए कि नाभि आपका फ्री हो जाए। हाँ, एक्सेल, इनहेल। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और उठ सकते हैं सर, और उठिए, पूरा उठिए। ये एल्बो स्ट्रेट कीजिए। हाँ राजगोपाल सर, एल्बो स्ट्रेट। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, मकरासन, रिलैक्स। अब हम इसी चीज को, भुजंगासन का इसी वेरिएंट को डायनामिक बनाएंगे, यानी 8 टाइम्स करेंगे, ठीक है, नॉन स्टॉप। ये देखिए, सांस सेम रहेगा। जब ऊपर जाएंगे इनहेल, नीचे आएंगे एक्सेल। फटाफट कीजिए। लाइक पंप की तरह चलना चाहिए। रिलैक्स, मकरासन, रिलैक्स। पेट के बल आइए, पेट के बल। हाँ, दोनों पैर को सटा के रखिएगा। हाथ पीछे की ओर स्ट्रेचिंग ले जाते ना, पूरा स्ट्रेच कीजिए। और एक्सेल करते हुए अपने टोज को टच करेंगे फिंगर से, ठीक है। ये एक्सेल, आइए ऊपर। हाँ, इनहेल, फ्लैट जाइए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आपको 6 एप्स बनाने में मदद करेगा। जितना आगे तक झुक सकते हैं, घुटना सीधा रखते हुए। एक्सेल, जितना आगे जा सकते हैं कोशिश कीजिए कि हील पकड़ा जाए। एक्सेल, लास्ट 2,
रिलैक्स, शवासन में, शवासन, प्रॉपर शवासन में आइए। प्रॉपर शवासन, कॉफ पोज। आंख बंद। गेट इट रिलैक्स। सांसों को सामान्य होने दीजिए। जो शवासन का पूरा प्रक्रिया है, सारे पैरामीटर्स को मीट कीजिए, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, पेट में फुक 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 कैसा होना चाहिए, ठीक है। पेट को ज़बरदस्ती नहीं फुलाना है, फिजिकली नहीं, थ्रू ब्रेथ। ये फ़र्क है। फिजिकली तो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, फिजिकली नहीं। इनहेल करके उस हवा को ले जाइए वहाँ तक, पेट तक। नाक से हवा पेट में नहीं जा सकता कभी भी, इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन लंग्स में जाएगा। लंग्स डायफ्राम को दबाएगा और डायफ्राम नीचे जाके पेट को फुला देगा। ये प्रक्रिया होगा, आपको लगेगा कि पेट फूल रहा। ये कीजिए। ये चीज़ तभी होगा जब लंबी और गहरी सांस लेंगे, ठीक है। लीजिए लंबी। टारगेट रखिए 6 सांस पर मिनट। इसको अचीव करना है हमें इस महीने में, ठीक है। बिल्कुल स्लो, रेगुलेट मत कीजिए, सिर्फ डिप लेते जाइए। जितना डिप 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 जा रहा है जाने दीजिए। जैसा मैं बात करता हूँ, मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक, यह हमारी जो वायु ग्रहण कर रहे हैं, इसकी पथ है। इस यात्रा, इस जर्नी पर अपनी सजगता को कायम रखिए। बिल्कुल सामान्य होने दीजिए। 1 से आधा मिनट में आप बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। बॉडी को एकदम चिपका दीजिए, स्पेशली जो कोर वाला एरिया है ना, यहाँ पीठ उठ जाता है, स्पाइन मुड़ा रहता है इसलिए उठ जाता है। उसको कोशिश कीजिए कि दबाने का थोड़ा सा इंटेंशन रखिए। जो लोअर बैक मसल है उसको स्ट्रेच कीजिए। कई बार दिखाया हो ना कि हाथ न जाए, वो वाला चीज़ को दबाने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं, ऐसे कीजिए, ऐसा ऐसे 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 ऐसे। ये नहीं कि आपको पीठ उठा लेना है, पीठ चिपके हुए भी वो दबेगा। आपको हल्का सा प्रयास करना पड़ेगा। जब कोर इंगेज करने का प्रयास करेंगे ना, वो दबेगा। तो हमारा क्या है, अभी फ्लेक्सिबल है ना, बॉडी एकदम गर्म है। जैसे लोहा को शेप देते हैं ना गर्म करके, वही हाल हमारा हो रखा है। अभी 37 डिग्री होता है मनुष्य का टेम्परेचर नॉर्मल। अभी हमारा ऑलमोस्ट थर्मामीटर लगाएंगे 50 प्लस जाएगा। ये हो चुका है गर्म, हीटेड एनफ है। अब इसको हम मोल्डिंग कर सकते हैं। इसको सटाइए। जो कोर के नीचे वाला है ना, लोअर बैक स्पाइन, L1 से L5 वाला, वो को ऐसे दबाइए, उसको दबाइए। हाँ, उसको कोशिश कीजिए हाँ दबाने का, L5 तक को। हाँ, फिर नॉर्मल। हाथ ऊपर कीजिए, स्ट्रेच, दोनों पैर को सटाइए। इनहेल करके स्ट्रेच कीजिए, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। जब इनहेल कर रहे हैं पूरा शरीर को खींचता हुआ महसूस कीजिए। ऐसा नहीं, मैकेनिकल नहीं होना है। सजगता जो वर्ड है मैकेनिकल के अगेंस्ट है, ठीक है। हमें मैकेनिकल नहीं हो रहा, हर चीज़ अवेयरनेस के साथ आपको महसूस करना है कि मेरे स्पाइन खींच रहे हैं, शरीर लंबा हो रहा है, सारे स्नायु रिलैक्स कर रहे हैं, ये महसूस करना है। यही तो एफर्मेशन है। जैसा हम एफर्मेशन देंगे ऐसा होगा। रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। और यहाँ फिर से शवासन में जाइए 2 सेकंड के लिए। शवासन, अपने हाथों को सर के नीचे लीजिए, बाएं करवट, दाहिनी करवट, और दाहिना होके उठ के बैठ जाइए। यहाँ हम क्विक प्राणायाम करेंगे, ठीक है। 30 into 1 प्राणायाम का क्रम
हमें पता है पहले कपालभाति। आइए कपालभाति में 13-1 कीजिए। थर्टीन टू 1 कपालभाति में आइए। फोर्सफुल एक्सेलेशन, पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल अप टू स्पाइन, यही है प्रिंसिपल इसका कपालभाति का। आंखें बंद, मेडिटेटिव पोज में। कायदे से 30x3 होता है, 60x3 होता है, 180x3 भी होता है, लेकिन हमारे साथ समय की मर्यादे होते हैं। वैरायटी हमें 30-35 पर डे सीखना होता है, इसलिए हम लिमिट कर रहे हैं टाइमिंग को। अब हम अनुलोम विलोम में आएंगे। बायां हाथ हमारा चिन्ह मुद्रा में ही होगा, राइट में विश्व मुद्रा में आ गया। जस्ट ये रिपीटेशन टाइप है, ठीक है। डिप में जाने के लिए प्राणायाम को खुद को ही 20-25 मिनट चाहिए। लेफ्ट से इनहेल, क्लोज, होल्ड, जलंधर 1 और फोर्सफुल एक्सलेशन, लॉन्गर टाइम। फिर इनहेल, छोटा सा इनहेल, होल्ड बड़ा सा, और बहुत बड़ा एक्सेल। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, जैसा नाम ऐसा काम। हमारे लंग्स को पावरफुल बनाता है, हमारे आभा मंडल को और तीव्र बनाता है। इसके लाभ की बात करने लगूं तो पता लगा आधा घंटे का सेशन लाभ पर ही चला जाएगा। और लाभ सुनते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा, लाभ होगा करने से। राम कथा कितना भी सुन लीजिए, लेकिन आचरण में न लाइए, फायदा होगा। और एक ही अध्याय पढ़े, उसी को आचरण में लाइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बन गए, राम से पुरुषोत्तम। तो एक लाइन ही काफी हो जाएगा, यानी कि आचरण में लाना। वही चीज यहाँ भी करना है, हमें अभ्यास करना है। कोई भी प्राणायाम हो, कोई भी आसन हो, कोई भी बात हो, आज हमने अफर्मेशन सीखा, इसे लाइफ में लाना है। छोटी छोटी बातों को, पॉजिटिव सेंटेंस जो है, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो 30 बोला वही आप रिपीट कीजिए, आप खुद रिफ्रेम कीजिए, आप अपने अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए। और उसको रिपीट करते रहिए खाली मन में। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ। खुद बोल दिए ना, क्या दिक्कत है। हो सकता है आप स्वस्थ नहीं भी हों, बोलने में क्या दिक्कत है। आप किसी को धोखा थोड़ी दे रहे हैं, आप खुद को ही तो बोल रहे हैं। आप मंच पर चढ़ के थोड़े बोल रहे हैं, खुद को ही बोल रहे हैं ना। शरीर ये मानने लगेगा कि हाँ ये बंदा स्वस्थ है, ये सक्षम है। यही होती है एफर्मेशन की शक्ति। जैसे पगडंडी बन जाता है ना, खेत में चलते हैं, कहीं झाड़ी झंखाड़ में चलते हैं, पगडंडी हो जाता है। ऐसे न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो एक पगडंडी तैयार कर देता है, यानी कि आपको सच में ये महसूस करा देता है कि आप स्वस्थ हैं। चलिए अब हम आएंगे भ्रामरी में। जस्ट 30x1 8 टाइम्स करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी का पता ही है, कान को बंद करना है, 3 अंगुली को आंख पर रखना, दबाना नहीं है, पनिश नहीं करना अपने शरीर को, टॉर्चर नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाना, ठीक है। कान को बंद कीजिए, आंख पर 3 अंगुली और ललाट पर तर्जनी आएगा। और म वाला उच्चारण एक्सेल के साथ, पूरे खोपड़ी में भौरे जैसा आवाज आएगा। अब हम उज्जाई करेंगे।
उज्जाई भी एट टाइम्स। आइए आपको थोड़ा रुखापन हो सकता है, लगेगा। चिन्ह मुद्रा में नीचे आ गए, ऊपर बॉडी को पूरा टाइट कर लिए, आंख बंद और गला को ऐसे ऐसे दबा लीजिए और यहीं से गला से आवाज़ इनहेल करता हुआ, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है, हल्का ही साउंड प्रोड्यूस करने पर फोकस न चला जाए, गला को बंद करके गला को साफ करना है। चल थोड़ा सा लगेगा कि मेरा छिल गया, शुरू में लगेगा, बाद में अभ्यास होगा, वो असहजता नॉर्मल हो जाएगा। रिलैक्स। अब हम अगला आज का जो मेन इवेंट है वहाँ पर हम प्रवेश कर रहे हैं। सारे खिड़की और दरवाज़ा को बंद कर लीजिए। आज संजोग बहुत अच्छा है कि इतना ज़्यादा डार्क धूप नहीं है, ठीक है। अपने आप को सहज बनाइए, सारे खिड़की दरवाज़ा बंद। आज हम कुछ खास करने जा रहे हैं। दो चेयर ले लीजिए अपने सामने, वेस्ट फेसिंग दो चेयर अपने सामने ऐसे रख लीजिए। ये कायदे से बिल्कुल डार्क में होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट डार्क तो हमारे लिए संभव नहीं, अनलेस हम इवनिंग सेशन ना चलाएं, है ना। इवनिंग सेशन भी चलाएंगे क्योंकि ये शुरुआत है, हम आगे के सेशन इवनिंग में भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम। वो गंदा छोड़ दीजिए, उसको बैठना नहीं, लेट इट बी। दो लीजिए सर, वेस्ट फेसिंग। सर ये वेस्ट फेसिंग दो चेयर रखिए वेस्ट फेसिंग। मैट भी ऐसे ले लीजिए, ऐसे जैसे मेरा है ना, ऐसे। ये ईस्ट है, अब मेरा वेस्ट फेस होगा ना, मेरा वेस्ट फेस बनेगा ना, आप वेस्ट फेस होइए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डार्क कर नहीं सकते, लेकिन वेस्ट जाएंगे तो थोड़ा सा डार्कनेस आएगा। हाँ, मैट ऐसे ऐसे लाइनिंग में कर लीजिए। चलिए यहाँ से अब एक एक पदार्थ ले लीजिए। आइए सर। आइए यहाँ से एक एक पदार्थ लीजिए। एक लीजिए। मोमबत्ती छुइए, अपने चॉइस का चुनिए। ये आपको रेगुलर रखना है, यही जो उठा लिए आज। आइए सर, उठाइए अपने चॉइस का मोमबत्ती। हाँ उठाइए अपने चॉइस का, यही कलर लेना है आपको डेली, ठीक है। फिर चेंज नहीं, आपको याद करके रखना कि मेरा वाला कौन सा कलर है, याद रहेगा ना। लीजिए कोई भी जो लेना है वो लीजिए, और मार्किंग भी कर लीजिएगा कि मेरा वाला कौन सा है, अपना याद रखिए। आप दूसरा ले लीजिए, कोई भी चेंज हुआ जो भी लेना है, कोई भी नो प्रॉब्लम। उसमें हम मार्किंग भी कर लेंगे, अपना नाखून से हल्का सा ऐसे कर लीजिएगा। चलिए, हाँ किया जा सकता है, कोई बात पेन है, कोई बात नहीं। अभी तो आप चारों का अलग है ना, अलग है ना, कलर याद रखिए। हाँ कलर याद रखिए, मैं अपना अलग रख लूंगा। ये मैच बॉक्स भी लीजिए सर, मैच बॉक्स भी लीजिए। आई ट्रस्टिंग आई का लीजिए। इसमें पानी में नहीं पानी नहीं, बस ऊपर वाले की कृपा। आप आशीर्वाद दीजिए हमें कि ऐसे हम पर कृपा बनी रहे ईश्वर की। ईश्वर की कृपा बनी रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए आप लोग। सर इस लाइन में आ जाइए, उतना बाहर क्यों चले गए, कैमरा से बाहर मत जाइए, कैमरा के अंदर रहिए। और इधर हाँ, अब अपने कैंडल को सबसे पहले जला लीजिए, बैठ के इसको जलाइए सबसे पहले। आज जो हम करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं त्राटक। क्या बोलते हैं? त्राटक, ठीक है।
इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड गेजिंग। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड गेजिंग। ठीक है, आंख का एक्सरसाइज। आपको ये मेजर कीजिए कि एक हाथ की दूरी पर हो, बैठिए इस तरह से मेजर कीजिए। एक कैंडल का जो फ्लेम है, ये देखिए, अपना अपना एक हाथ लीजिए। ओम नमः शिवाय। ये ऐसे होके भी नहीं, ऐसे होके नहीं, रिलैक्स होके एक हाथ का रखिए। 2-4 इंच प्लस माइनस हो जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए आपको जो गेजिंग करना है, हाँ चलेगा। और एक चेयर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं कि मेरे आंख के सामने नहीं, आंख के सामने एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, फिर भी मान के चलिए कि आ रहा। नहीं तो 2-3 चेयर और डाल दें तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, मान के चलिए, लेकिन इसके चक्कर में ऐसे ऐसे मत होइएगा। ये जो है ये अपना ये लेवल आना चाहिए ना। आंख 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 ये आंख का लेवल। आंख का लेवल कायदे से आना चाहिए, और इसके एडजस्टमेंट की और 2 होना चाहिए कायदे से। और डालना है, डाल लीजिए। कुछ कैसे ऊपर करेंगे? ये कैसे आएगा? अटकेगा नहीं ना, ये अटकेगा नहीं ना सर। ओके, कैन कीप टू। नो प्रॉब्लम, हम अगले बार से ठीक है। और 2 डालना है, डाल दीजिए। 2 डाल दीजिए। चेयर तो है ना हमारे पास, चेयर है। नहीं तो अगले बार से ना कुछ ऐसा जुगाड़ रखेंगे। हाँ, एक डब्बा, ईंटा तो भारी है, डब्बा मैं ले आऊंगा, पेंट वाला 1 लीटर का डब्बा। ठीक है, वो पेंट वाला डब्बा यहाँ आज ऐसे ही करते हैं, मैं 4 डब्बा ले आऊंगा, तो उसको क्या डब्बा रख के यहाँ रखेंगे ना, ऑलमोस्ट आ जाए। आज ऐसे ही करते हैं, ये ऑन गोइंग चलेगा, ये पहला और अंतिम नहीं है। ठीक है, हाँ, कायदे से इसको आंख के सामने होना चाहिए। ये देखिए, एक हाथ पर आ गया। अब देखिए आपको गेजिंग कहाँ करना, ये जब जलेगा, अभी हम जलाएंगे, ये जो टिप है ना, ये टिप है ना, इसको देखना है। ये देखिए, इसका फ्लेम आने वाला है, लॉ, ये झूमेगा। अगर हवा आ रहा है, जैसे इधर से हवा आ रहा है, ये ऐसे 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 होगा, इसका प्रवृत्ति है। उसको नहीं देखना, हमें इसको देखना है, बत्ती को देख। इस चीज को। ये बत्ती का जो टिप है ना, यहाँ पर तो लॉ रहेगा ना, यहाँ तो लॉ रहेगा, हमें इसको देखना है पहला चीज। हाँ, लॉ को तो देखना ही है, लेकिन ये जो आपका सेंटर है ना, एक बिंदु लेना है, वो बिंदु होगा इसके टिप पर। समझ गए? चलिए आइए, जलाइए इसको। नहीं, मुझे आई पांच एक ही देख ले बस। जलाइए। चलिए बस। ओम नमः शिवाय। इसको हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी बिना चश्मा के कीजिए। बाद में चश्मा के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई अवरोध नहीं। अभी खाली मेजर कीजिए, देखिए सही है। अब ये जल गया ना परफेक्टली। माचिस को इधर पीछे कर दीजिए, माचिस आपका साइड से बाहर चला गया, उसका रोल खत्म। ठीक है, अब देखिए मेडिटेटिव पोज में आइए। मेडिटेटिव पोज में चिन अपर, आंख बंद कीजिए, नॉर्मल सांस, मेडिटेटिव पोज, सांस लीजिए, छोड़िए। हाँ, हो गया ना। अब आंख खोलिए, आंख खोलिए, और एक टक से, त्राटक का मतलब होता है एक टक से देखना। इसके बत्ती का जो अंतिम हिस्सा है, लौ इधर उधर जाएगा, क्योंकि रूम बहुत बड़ा है, एक कायदे से बंद रूम में करना होता शांत, लेकिन वो तो संभव नहीं है। आपको कहाँ देखना है? बत्ती के टिप पर। पलक नहीं झपकाना है, यहां तक कि आईबॉल भी मूव नहीं करना है। 1 से 2 मिनट। ऐसा नहीं कि इधर बाजू देख लिया। कब तक? 1 से 2 मिनट मिनिमम। कब तक? जब तक कि टीयरिंग ना शुरू हो जाए, जब तक आंख से पानी आना शुरू ना हो जाए, तब तक आपको 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू देखना है। और जब आंख से पानी आने लग जाए, असहनीय हो जाए, तो इसको बंद कर लीजिए। पहले पहला पार्ट कीजिए। आइए, पहला पार्ट। पलक न झपके, आईबॉल मूव ना हो। फोर्सफुल नहीं, फोर्सफुल करने से तनाव हो जाएगा, फिर पलक झपक जाएगा। फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल नेचुरल जो हमारा आंख खोलने की प्रक्रिया है। ये फ्लेम इधर उधर होगा क्योंकि रूम बहुत बड़ा है, ऊपर से हवा आ रहा, उसको छोड़िए। बत्ती के अंतिम हिस्सा को धीरे धीरे कैंटिल रूम भी सेट होगा।
आँख से पानी आने दीजिए, लुब्रिकेट होने दीजिए। आईबॉल ना मूव हो। एक टक से देख रहे हैं, घूर के नहीं देख रहे हैं। चेहरा प्रसन्न मुद्रा में, ठीक है। देखते रहिए। ये हमारे आँखों के लिए, जो लोगों को कहता है ना कि 60 के बाद कैटरेक्ट का आ जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, नंबर चेंज होते रहते हैं, ये कैटरेक्ट होने ही नहीं देगा। आपके विजन और बढ़ेंगे। नंबर उम्र के मुताबिक बोलते हैं 2 साल 3 साल में बढ़ जाता है, बढ़ेगा नहीं और घटेगा, ठीक है। पता लगा आपका जो चश्मा था वो एक्स्ट्रा होने लग गया। अगर 10 मिनट प्रतिदिन हम करते हैं इसका अभ्यास त्रटक, ठीक है। चलिए, अभी आँख का पानी नहीं आएगा क्योंकि इतना एनर्जेटिक है। अब हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं। मान लीजिए कि 1 से 2 मिनट हो गया, अब आँख बंद कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप बंद भी कर लिए हैं ना, तो बंद आँखों में भी आपको वही चीज़ दिख रहा है। ऐसा होगा, हो रहा कि नहीं? वही इमेज दिख रहा है ना, धुंधला, उड़ता, फ्लेम, क्योंकि माइंड में रजिस्टर हो गया, ठीक है। आँख के पास देखिए, ऐसा लग रहा है कि वही फ्लेम देख रहा हूँ। बंद आँख बंद कीजिए, बंद। थोड़ा लेफ्ट जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। अभी तो मैं बकबक कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा कायदे से, क्योंकि पहला क्लास है। आगे से मैं कम करूँगा बकबक, लगभग 0 पर आ जाऊँगा बकबक की। तो अभी आपको विचारे भी आएंगे। जब शांत हो गए ना, आँख बंद कर लिए, तो आपको लग सकता है कि बहुत महान चीज़ है, क्या बेकार है, घर जाना है, मुझे करना है, वो करना है, तमाम किस्म के विचार भी आएंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है। जैसे खजाना कहीं रखा हुआ, बाप दादा रख दिए हैं, जब हम देखें तो पता लगा अच्छा ये है, पता लगा ना। इसी तरह से हमारे मन में भी खजाना है, कई तरह की चीज़ें हैं, वो आएंगे। शांत होकर आँख बंद करके वो प्रतिबिंब आएंगे। कुछ देर के बाद क्या होगा, वो इमेज आना बंद हो जाएगा। उथल पुथल इसी का, फ्लेम का आ रहा था, ठीक है, बंद हो गया। अब अगेन खोल लीजिए, खोलिए, हाँ खोलिए। फिर से एक टक से त्राटक मोड में, कंसंट्रेटेड गेजिंग मोड में आइए। बिना पलक झपकाए, बिना नेत्र गोलक, आईबॉल बोलते हैं, मूव किए हुए। अब देखिए, आप आँख से पानी आना शुरू होगा धीरे धीरे। फ्लेम जैसे होता होने दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसके टिप को देखिए, जो लॉ का टिप है, लॉ के टिप को देखिए। अब सेकंड टाइम आए हैं, टिप को देखिए, उस पर फोकस कीजिए। लॉ का चोटी जो है ना, लॉ के चोटी को देखिए। उस टाइम हम बत्ती के चोटी को देख रहे थे, अब हम इसे देखेंगे। ये वैरी हो रहा है क्योंकि हवा रूम में बहुत है, इतना हवा नहीं चाहिए था कायदे से, होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके चोटी को देखिए। रूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए। हम कभी इवनिंग में प्लान करेंगे 0 लाइट में। अभी तो क्या है, हमारी नज़रों में और भी कई चीज़ दिख रहा, क्योंकि सनलाइट आ रहा ना, और कुछ भी दिखना ही नहीं चाहिए इस लॉ के अलावे। इसे आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कैंडल लेके जाइए, खासकर सोने से 10 मिनट पहले इसे प्रैक्टिस आप घर में कीजिए। इससे क्या होगा, अनिद्रा का समस्या जो है ये खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन की समस्या और स्ट्रेस जो आते हैं, तनाव, बिना कुछ किए भी लगता है इतना तनाव है, इतना तनाव है, ये सब खत्म होगा सोने से पहले 10 मिनट पहले। या आप रूम में, क्योंकि रूम में तो एकदम फोकस्ड रहेंगे। रूम मतलब बेडरूम नहीं, लिविंग रूम, जहाँ थोड़ा सा वेंटिलेशन हो, कंप्लीट डार्क करके। कहीं से स्ट्रीट लाइट आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, वो सब भी बंद कर लीजिए, कर्टेन भी लगा लीजिए, थोड़ा वेंटिलेशन होना चाहिए। और वहाँ जाके ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, तब ये परफेक्ट प्रैक्टिस होगा, ठीक है।
यहाँ तो कंप्लीट डार्क हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। फिर से आँखों को स्लोली बंद। ये हमारा दूसरा चक्र शुरू हो गया। 1 से 2 मिनट तक आँख खोल के कंसंट्रेटेड गेजिंग करेंगे और फिर आँखों को रिलैक्सेशन देने के लिए बंद आँखों में उसी प्रतिबिंब को, प्रतिछाया जो है उसे देखने का प्रयास करेंगे। ये त्राटक है, हमारे आँखों की तमाम बीमारियों को दूर करता है, लुब्रिकेट कर रहा, क्योंकि आंसू आने को तैयार हैं, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, और यह एक ध्यान का हिस्सा है। हम मेडिटेशन में भी जा रहे हैं। मन को शांत करता है, शिथिल करता है, सजग करता है। अभी आपकी जो सजगता है सिर्फ आँखों पर, शरीर के किसी हिस्सा पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आँख। आपके दिमाग में आँख के अलावे कुछ भी बात नहीं होना चाहिए। 2 चक्र पूरा हो गया, तीसरा चक्र फिर खोलिए। उस लौ के चोटी पर देखिए, लौ के चोटी, बिना आईबॉल मूव किए हुए, बिना नेक मूवमेंट, बिना शरीर मूव किए हुए। आपका शरीर नहीं है, सिर्फ आँख है, ऐसा मानिए। आँख के प्रति सजगता लाइए, पूरा फोकस आँख पर लगा दीजिए। बहुत फ्लो, जिसका जो फ्लेम है ना बहुत हिल रहा, कायदे से एकदम अस्थिर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, वो बत्ती का जो टिप है ना उस पर आइए। फ्लेम बहुत भारी हो रहा, अस्थिर नहीं है। ठीक है, बत्ती पर आइए, बत्ती को देखिए कंटिन्यू। यही त्राटक हम दीवार पर, सफ़ेद दीवार पर ब्लैक मार्किंग करके, कोई चहेता सा पदार्थ को रख के भी हम कर सकते हैं। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, कोई स्फटिक, बहुत चमकीला चीज़, इसको रख के नहीं करना, क्योंकि उससे इतना एनर्जी निकलेगा वो हमारा शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। सन में पूरा हमारे जो मेम्ब्रेन होते हैं ना आँख का, वो ख़त्म। जैसे बल्ब वगैरह बहुत हाई वाला रख लीजिए आप, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। जो झिल्ली है ना हमारा आँख की, उसको डैमेज कर देगा। ये जो कैंडल वाला है बेस्ट माना जाता है, हालांकि कैंडल से भी ज़्यादा बेहतर होता है दिया वाला, घी का दिया या तेल वाला। लेकिन दिया लाना यहाँ बड़ा झंझट का विषय होगा, इसलिए हमने लाया नहीं। और ये चौड़ा वाला है, ये ज़्यादा घटेगा नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं। नॉर्मल जो हम आज करेंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक करेंगे, जो कि नॉर्मल होते हैं। लेकिन रोगोपचार है, किसी को कैटरेक्ट का प्राइमरी डिटेक्ट हुआ है कि झिल्ली बनना शुरू हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए ये करने के लिए बड़ा ही यूजफुल है। वो झिल्ली ख़त्म हो जाता है। अगर किन्हीं को मायोपिया या आँखों का बहुत ज़्यादा समस्या है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको चश्मा पहन के भी आप कर सकते हैं, लेकिन चश्मा पहन के क्या होगा, आपका फोकसिंग बढ़ जाएगा, लेकिन जो आँख में आंसू जो आने की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगा, वो उसमें नहीं आ पाएगा चश्मा, क्योंकि चश्मा प्रोटेक्ट कर देता है। तो इसीलिए एडवाइज किया जाता है बिना चश्मा का कोशिश कीजिए, आईबॉल भी मूव ना हो। ये सतकर्म हम कराएंगे, हठ योग का शतकर्म बोलते हैं, षटकर्म बोलते हैं। तो ये 6वां भाग है, अंतिम भाग है, ठीक है। तो हम अंतिम से शुरू किया। ये हठ योग का हिस्सा है, लेकिन हठ योग का उद्देश्य है राजयोग को जाने। राजयोग नाम ही सुन रहे हैं ना, राजा, तो योग का राजा होता है राजयोग, जिसमें कि ध्यान होते हैं। और ध्यान कब लगेगा, आप समझ ही पा रहे होंगे कि ध्यान नहीं लग पा रहा क्योंकि आप पद्मासन में ही नहीं बैठ रहे हैं, सिद्धासन में ही नहीं बैठ पा रहे हैं, हिल जा रहे हैं, नज़र घूम जा रही है, ध्यान चला जा रहा। तो ध्यान जो है वो राजयोग, राजा है वो। तो ये जो त्राटक है, ये ब्रिज है, ये हठ योग का हिस्सा है, लेकिन राजयोग के लिए ये मार्ग प्रशस्त करता है। ये षटकर्म अंतिम है, हम और भी करेंगे। षटकर्म का एक कपालभाति होता है, जो ब्रीदिंग क्लीनिंग है, क्लेंसिंग, ये हम कर रहे हैं। दूसरा ये त्राटक हुआ। इसी तरह से हम धीरे धीरे एनीमा,
जो बस्ती वाला बोला था आप लोग को खरीदने, मोस्टली आप लोग कर रहे होंगे, नहीं तो 300-400 में खरीद लीजिए, कीजिए, क्योंकि बस्ती वाला तो यहाँ मैं करा नहीं सकता हूँ, वो आपको घर में ही करना पड़ेगा। षटकर्म हम धीरे धीरे वहाँ भी सिलेबस ले जाएंगे। आज से षटकर्म का शुरू हो गया है, आगे चलेगा। इसको देखिए, फिर आंखें बंद। अभी सीखना है इसलिए मैं इतना बातें कर रहा हूँ। आप लोग इस कैंडल को घर लेके जाइए और आज रात में खासकर सोने से पहले कोई भी अनवांटेड, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन आपकी भंग कर रहा, मुझे पता है। रात में अपने लिविंग रूम में, और वहाँ आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्लाइटली लोअर है, घर में तो ऐसे ऐसे सामान होंगे, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। आँखों के सामने, मतलब नीचे न लाना पड़े, ऊपर न लाना पड़े, और ध्यान की मुद्रा में आके ये त्राटक कीजिएगा। फिर कल हम यहीं पर करेंगे त्राटक, तमाम किस्म की बातें भी करेंगे। तो यह आज एक पहला सेशन था इंट्रोडक्टरी, जो ओवरव्यू देता है। आप अपने साथ ये कैंडल मैच बॉक्स ले जाइए और लेके भी आइएगा, नहीं तो फिर दूसरा सेट है ही, आप ले जाके छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। या किसी और कैंडल, कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाला कैंडल, आपके घर में कैंडल होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं कैंडल होना। किसी और कैंडल से, बस कंडीशन यही है कि आपके हाइट पर आए। हाइट पर लाके बंद कीजिए। जब आँख थकने लगे, आँख को बंद, उसी इमेज को फिर से देखिए। बंद आँखों में भी दिखेंगे, कुछ देर तक दिखता है, 1 मिनट आधा मिनट तक दिखेगा, उड़ता हुआ इधर उधर, लेफ्ट, जैसे कि फ्लेम सामने है लेकिन लगेगा कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऐसा भागता भागता दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, वो स्थिर हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, यानी कि अब नॉर्मल हो गया। जब गायब वाला स्थिति हो गया, इमेज अब नहीं बन रहा, कहीं भी कुछ भी नहीं, तब फिर से खोल लीजिए। अगेन एक टक से देखिए। ये त्राटक कोई मेरा प्रयोग नहीं है, ये ऑलरेडी स्थापित है हजारों साल से। आज इतने तरह तरह के चश्मा है ना, लेसिका है और क्या क्या है। ऋषि मुनि तो चश्मा नहीं पहनते थे ना, यही बिल्कुल प्राकृतिक क्रियाएं करते थे, इसे क्रिया बोलते हैं। षटकर्म क्रिया है हठ योग का, जो हठ योग प्रदीपिका में पूरा डिटेल में, संस्कृत का किताब है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्रिया। यही कर लेते थे, वो चश्मा नहीं पहनते थे, और ऐसा नहीं वो अध्ययन नहीं करते थे। 80-90 साल तक जीते थे और अध्ययन भी करते थे। तो पूर्णतः आँख के लिए है, एक टक से देखते रहिए। अगर फ्लेम बहुत भारी हो रहा तो बत्ती के टिप को देखिए, और घर में करेंगे तो वहाँ तो एकदम फिक्स रहेगा। घर पर जब आप करेंगे तो फ्लेम के टॉप पार्ट जो है इसको देखिएगा। लिविंग रूम को बंद कर दीजिए, पंखा अनवांटेड, एकदम जीरो लाइट, कहीं से भी किसी भी प्रकार का लाइट आ रहा कंप्लीट जीरो कर लीजिए, वो आइडियल सिचुएशन। अभी देखिए हमारे लेफ्ट राइट में वो सब वस्तु दिख रहे हैं, चेयर भी दिख रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा चीज़ पर हो कि सिर्फ यही दिखे और फ्लेम के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए ये पर्याप्त है। बंद कर लीजिए आँख, थोड़ा देर रिलैक्स। और अब हम करेंगे पामिंग। पामिंग कीजिए, आंखें बंद करके ऊपर ले जाइए, और ये इन्हीं आँखों पर 4 बार हम रखेंगे, जो अदरवाइज भी करते थे, लेकिन आज अभी आँख पर थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है फ्लेम को देखने में, इस वजह से इसे रिलैक्स करने के लिए हम पामिंग कर रहे हैं, जो कि त्राटक का हिस्सा है, ठीक है। पामिंग हम अलग से करते थे, आज इसका इंटीग्रल पार्ट है। बिना पामिंग का ये पूरा किया हुआ नहीं कहलाएगा। हम शुरुआत में 4 से 5 बार ये कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा। अभी शुरू में आपको थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला जाएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात पर ध्यान चला जा रहा है ना। जब अकेला में करेंगे तब ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा, तब मन शांत हो जाएगा। और यहाँ पूरा लास्ट वाला पूरा ऐसे लाइए, और इसका क्रम जैसा हम हर दिन करते हैं, क्रम में पहले आसन, फिर प्राणायाम, तब बंध मुद्रा, फिर त्राटक, और इसके बाद अब ध्यान करेंगे। बत्ती को बुझा लीजिए, बत्ती बुझा लीजिए। अब इसके बाद
ध्यान होता है, ये क्रम है, ठीक है। अब ध्यान में हम लोग क्या लेते हैं, ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग में आइए। लास्ट टू अब हम शांति मंत्र में आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ हाथों को खोल के आभार प्रकट करेंगे और फिर दाहिना होके धीरे धीरे पोज से बाहर आ जाएंगे। बॉडी को फ्लेक्स कीजिए। और यहाँ गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था हमारा आज का त्राटक का सेशन और अफर्मेशन का सेशन। इसी तरह से फिर से हम 28वां दिन यानी मंडे मिलते हैं।